एक मांग है, तो बैठ के एक बार हम बात तो करें। जब आप तो बात को कहेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, तो तब जाके फिर आगे कोई हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अब केवल सड़क पे हम बैठे रहें और फिर आगे वार्ता ना हो पाए, तो फिर उसके बाद में प्रयागराज में ये विरोध भारी है। रात भर बोतल पीटकर नारेबाजी कर यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि उनका एग्जाम एक शिफ्ट एक दिन में हो, 2 दिन या पालियों में नहीं। इसके साथ ये स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का भी विरोध कर रहे हैं। रात होने के बावजूद हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आयोग के बाहर बैठे हुए थे। लेकिन इस माहौल से अगर किसी के हाथ पांव फूले हैं तो वो है प्रयागराज का प्रशासन और पुलिस। दरअसल यहाँ आयोग के गेट के बाहर माहौल ऐसा है कि कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। ऐसे में लगातार अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को समझा बुझा रहे हैं। देर रात डीएम और कमिश्नर भी स्टूडेंट्स को समझाने पहुंचे, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने तय कर लिया है कि वो तभी उठेंगे जब बदलाव का नोटिस आएगा। हालांकि फिर सुबह डीएम और कमिश्नर समझाने के लिए पहुंचे। आप यही तो देना चाहते हैं ना कि सबकी हमारा जो नॉर्मलाइजेशन और प्लस एक दिन के एग्जाम की बात है, तो आप में से आप कुछ छात्रों को चूज करेंगे ना। सड़क पे अगर मान लीजिए आप कोशिश करेंगे और भी छात्र रहेंगे, तो इतने सारे लोगों से बात करना मुश्किल होता है। तो कम से कम जब आपको बात आप लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, तो उसमें अगला स्टेप तो ये होना चाहिए ना कि आपके बीच में से आप 5-10 लड़कों को आप जो भी आपके आप उचित समझते हैं तो उसमें से नहीं, वो भी कल आई थी, कल तो आई थी, कल की ये बात थी, नहीं मेरे साथ तो आए थे साथ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें अगर आप जो भी आप मुझे समझ लें कि भी आपका एक मांग है, तो बैठ के एक बार हम बात तो करें। जब आप तो बात को कहेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, तो तब जाके फिर आगे कोई हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अब केवल सड़क पे हम बैठे रहें और फिर आगे वार्ता ना हो पाए, तो फिर उसके बाद में पूरी बात भाई अल्टीमेटली इसलिए तो साथ में बैठता है ना कि भाई कोई आके आए, हमसे हमारी बात सुने, हम अपनी बात को कह पाए। जब आपकी बात सुनने के लिए हम बोल रहे हैं, आप अपनी बात को कहने का आपको मंच प्रदान कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ स्टूडेंट्स का आरोप है कि आयोग 41 जिलों में पीसीएस प्री 2024 आयोजित करा रहा है, जबकि इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। इससे आयोग को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतियोगी छात्र स्टूडेंट्स की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में इस बात को कहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल आयोग के बाहर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अभी भी डटे हुए हैं कि एक संवैधानिक पदों की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और जो हमारी बड़ी बहनें हैं, जो हमारी छोटी बहनें हैं, उनसे निवेदन है कि कल भारी संख्या में यहाँ पर छात्राएं भी आई हुई थी, आज भी आप लोग यहाँ पर आइए। मुख्यमंत्री योगी के ट्वीट के बाद भरोसे में थे कि 6 महीने में आरओ एग्जाम दोबारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह ये रही कि परीक्षा के पेपर लीक की जांच जारी थी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ था कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। इसकी कोई अपडेट नहीं आई। इसके पीछे एग्जाम सेंटर बनाने में देरी की वजह बताई गई। इसी नोटिस में कहा गया कि दिसंबर के पहले कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है। पहले 19 जून को यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें परीक्षा केंद्र चुनने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई थी। कैटेगरी ए, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग और राज्य के मेडिकल कॉलेजों को रखा गया था। वहीं बी में उन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को रखा गया जिनकी छवि साथ ही एक पाली में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखने का आदेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं आरओ प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले की एक और परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को आयोजित की गई थी।
लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। इन दोनों परीक्षाओं को अक्टूबर महीने में आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। फिर अचानक आरओ को दिसंबर महीने में कराने का ऐलान किया जाता है। यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम हमारी बहनें छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। से अच्छे छात्रों का नुकसान होगा। मतलब 1-2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में सरल, एक शिफ्ट में कठिन सवाल होंगे, जिसकी वजह से आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों को छंटने की संभावना रहेगी। साथ ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। छात्र लगातार इसी का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पेपर एक शिफ्ट में हो और एक दिन में हो। वहीं आयोग का कहना है कि हमारे पास केंद्र नहीं है जिससे एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर करवा सके। इस पर छात्रों का कहना है कि इससे पहले आयोग इससे ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं करवाता है।